नेता कोई और होंगे तो चुनाव के समय जनता के बीच आते हैं, जनता का कीमती वोट लेकर गायब हो जाते हैं। मैं सबको साथ लेकर सबके विकास को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्षेत्र की जनता ने मुझे विधानसभा भेजने का आशीर्वाद दिया है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे सोहना तावड़ू क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग, साथ और समर्थन मिल रहा है। ये बात जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं सोहना तावड़ू विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह चौहान ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रमों में कही। आपका कल्याण आपके द्वार जनसंपर्क अभियान के तहत कल्याण सिंह चौहान रविवार को गाँव सिलानी खुंटपुरी में पहुंचकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान युवाओं में खूब जोश नजर आया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की उमड़ी भीड़ ने और अधिक उत्साह बढ़ाया। इस दौरान प्रवीण तंवर, गुलाब तंवर, ओमवीर तंवर, युवा भाजपा, जयपाल सरपंच, ओम प्रकाश चेयरमैन, सतबीर डीलर, महेंद्र जिले डागर, महेश तंवर, समन दीपचंद लाला, रमेश नंबरदार, किशन, अजीत ठेकेदार समेत अन्य ग्रामीणों ने कल्याण सिंह चौहान का सम्मान किया। खुंटपुरी गांव से ब्रिजेश, हरीमराम पहलवान, गजराज, दानीराम, जसराम, मास्टर जी, यादराम, मोहरपाल, मोहन, सतबीर फौजी, वीरेंद्र सरपंच, तेजपाल, राम सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। अपने संबोधन में कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि शिव की नगरी सोहना और इसकी विधानसभा में शामिल तावड़ू का विकास करना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। इस क्षेत्र को विकास के मामले में आगे लेकर जाने की सोच वे रखते हैं। हालांकि पिछले करीब 10 वर्षों में यहाँ विकास के अनेक काम हुए हैं। गुरुग्राम से सोहना तक पहुँचने में जहाँ 1 घंटा से भी अधिक समय लगता है, अब वह समय घटकर मात्र 20 मिनट रह गया है। केंद्र सरकार ने यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाकर क्षेत्र का विकास भी किया है और बड़ी सहूलियत भी दी है। कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि आज बड़ी कंपनियों की निगाह सोहना तावड़ू क्षेत्र इन्वेस्टमेंट के लिए है। जहाँ पर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ क्षेत्र विकास के मामले में सदा आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए पहले से भी बढ़कर काम किए जाएंगे। जनता का आशीर्वाद व सहयोग मिला तो वे जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के नाले नालियों, सड़कों की शिकायतें कभी नहीं आएगी। पूरी योजना से क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत होगी, क्योंकि उनके साथ जनता पूरी शिद्दत से प्रचार में जुटी हुई है। लोग स्वयं अपने स्तर पर भी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। युवा समय लगते ही उनके प्रचार में जुट जाते हैं। सुबह शाम क्षेत्र के युवा अपने मिलने जुलने वालों से उनके लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। पहले हमारे लिए सुविधा ना मिल पा रही थी, उस सुविधा को आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया है, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रही बात चुनाव की, आने वाला वक्त आने दो और आपके साथ में पूरी जनता और पूरी विधानसभा आपके साथ में खड़ी है, ये आपसे हम वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ कमाना ये भाग्य नहीं, एक जनता की बस चौधर के लिए चेयरमैन के लिए फीस है। आप लोगों ने समझ में पता ये वो कल्याण से जहाँ आगरा हो या पूरा कहा, हाथ उठाओ, सच्चाई बताइए, हम झूठ बोले। आशीर्वाद से हमने उन बसों में उन बच्चों को घर तक पहुंचाने का काम किया। प्रधान जी, मेरे लिए समाज की दुआ, जब वो माँ दुआ देती है, मेरे लिए वो दुआ किसी पद से काम नहीं है। प्रधान जी, उस दुआ की बदौलत आज मैं आपसे काम मांगता हूँ। ऐसा कोई राजनेता नहीं होगा प्रधान जी, बड़ी जिम्मेवारी से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई मजबूत कंधे और चौड़ी छाती वाले खड़े हो तो ये आवाज़ दिल्ली और चंडीगढ़ से होती हुई विधानसभा में जानी है। भारत माता की जय। अब तो बात ठीक है। परम आदरणीय गांव सिलानी में इस पावन धरती पे पर विराजमान जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बड़े भाई ओम प्रकाश सरपंच जी, बल्कि सरपंच तो क्या वाइस चेयरमैन व्यक्ति पदों में बैठता है प्रधान जी, उसके काम कोई किसी कारण से किसी गांव का कोई काम रह गया हो तो अब की बार कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आपको वादा दिलाते हैं गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से, अब हम भी आपकी पीछे खड़े हैं, आपके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चंडीगढ़ तो हम पहुंचा देंगे, कैबिनेट मंत्री बनकर आपका आना आपका जिम्मेदारी। और से कहूँगा कि भाई साहब, जो चेयरमैन के क्राइटेरिया में ना होते हुए और पब्लिक ने डिमांड रख दी, भाई ने अपनी जेब से उन कामों को करवाया और सबके कामों को पूरा किया।
इसलिए हमें ये पता नहीं है कि भाई सवारियों की समस्या का क्या परेशानी होती है। जिन गांवों में जैसे कि अपना बीला का, जोला का, ढेंगोला, इधर अपने मेवात के गांव हैं या इधर पहाड़ों पर हैं, ये छिपी नहीं है। जो आज बहन बेटियां में कई सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हम यहाँ घूमते हैं तब देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो हमारे स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ती है, वो आज भी कल्याण सिंह चौहान जी का धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार इस चीज का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि जिन्होंने बेटियों का सम्मान किया वो की चाहे स्वास्थ्य की उनको सोहना में आईएमटी भी है, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, आसपास इलाके के लिए रोजगार नहीं है। तो क्या उसको लेकर भी कोई प्लान आपने बनाया है? आपके जहन में कुछ है उसको लेकर भी? एक बार इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर मुझे विधानसभा जाने दीजिए, आप देखना इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर मैं विधानसभा बचता। कल्याण जी, अभी तक सोहना में विकास क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं लगता कि विकास नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो कमियाँ रह गई जो विकास में काम करने के बाद छोटी मोटी कमियाँ रह गई है उनको पूरा करने का। आज सिलानी गांव में आप आए हैं, सिलानी गांव की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सिलानी गांव मेरा बहुत ही दिल के नज़दीक गांव है क्योंकि इस गांव से हमारे अब की बार जो जिले के वाइस चेयरमैन साहब हैं ओम प्रकाश और जुझारू हमारे गांव के सरपंच जयपाल जी हैं। मुझे लगता है कि इस गांव में वैसे तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि दो सरकारें इस गांव में पहले से ही स्थापित है, लेकिन छोटी मोटी कमी को रह जाएगी। 1.5 महीने बाद मैं दोबारा ताकत लेके आऊँगा तो कल्याण जी, एक सवाल पूरा फसल जाएगा और देगा। और क्षेत्र का आप देख ही रहे हैं कि जब सर पर जिम्मेवारी की 2 पगड़ियाँ रखी हो तो क्षेत्र का प्यार इस बच्चे के साथ है। अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको जिता देती है, तो क्या रोड मैप बनाया है सोहना ताउडू विधानसभा के लिए? क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? सोहना ताउडू क्षेत्र के कोई भी मैं अछूता नहीं हूँ किसी क्षेत्र से। ये जिला परिषद चेयरमैन के नाते जब इन गाँव में आता हूँ तो इन चीज़ों की समझ। कल्याण जी, सोहना से आप टिकट की डिमांड कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी इस बात? देखिए, जनता जनार्दन की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और क्षेत्र की आवाज़ होती है। मैं इस जनता के बीच में अपना काम करता रहता हूँ। जनता जनार्दन की आवाज़ मैं आप पर ही छोड़ूंगा, आप इसका जवाब दें या ना दें। चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बने? बिल्कुल। तो सोहना ताउडू विधानसभा से ऑलरेडी बीजेपी के विधायक हैं, तो ये क्यों चाहते हैं कि विधायक बदल जाए, सरकार वही रहे? नहीं, किसने कहा कि विधायक बदल जाए, सरकार बदल जाए? मैंने कहा कि संगठन अगर जो मुझे जिम्मेवारी के ऊपर समझे कि वो जिम्मेवारी दे, तो संगठन को लगता है कि वो उससे बेहतर कार्य कर सकते हैं, उसके लिए ठीक है। मैं फोन मारता हूँ, निकल ये भी ऊपर निकाल लो भाई सारे। मैं तो पहले कहा दिया आपके ऊपर, आप जवाब दो।